एवरीवन, हमने पिछली वीडियो में साधारण ब्याज के बारे में कुछ बातें जानी और कुछ सवाल भी सॉल्व किए। आज हम इस वीडियो में साधारण ब्याज से ही संबंधित थोड़े और उससे हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मान लीजिए प्रश्न है, साधारण ब्याज क्या होगा जब मूलधन बराबर 600 हो, दर बराबर 2% वार्षिक हो और समय 20 माह हो। इस क्वेश्चन को देने का खास रीज़न यही है कि यहाँ पर 20 माह दिया हुआ है और हम जानते हैं साधारण ब्याज में समय जो है वो वर्ष में होना चाहिए और यहाँ पर वर्ष में ना होकर के महीने में दिया है। तो आपको यही चीज़ जानने के लिए इस सवाल को समझाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, जब महीने में दिया हो तो हम क्या करते हैं। आपको बस खास इसी बात पे ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पर माह लिखा हुआ है और जब भी माह दिया हो, कि इतना भी यहाँ पर माह दिया गया हो, अगर माह में दिया गया है तो आपको ध्यान रखना है कि बटे में हर में जो रहेगा वो वहाँ पर पूरे महीनों की संख्या लिखना कि एक साल में कितने महीने होते हैं। तो हम जानते हैं एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम यहाँ पर 12 लिखेंगे और जितने महीने यहाँ पर दिए रहेंगे उस महीनों को हमें यहाँ लिखना होगा। अब उसी तरह से अगर मान लीजिए दिन में दिया हुआ है, जो समय है वो दिन में दिया हुआ है, तो हमको यहाँ बटे में टोटल एक इस साल में दिनों की संख्या जितनी होती है उसको नोट करना होगा। तो हम जानते हैं एक साल में 365 दिन होते हैं, तो हम यहाँ पर 365 नोट करेंगे और जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उस क्वेश्चन में जितना भी दिन रहेगा उस दिन को हम यहाँ पर नोट करेंगे। उसी तरह से कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि जो ब्याज है वो छमाही देय है। जब छमाही दिया रहेगा तब भी आपको वही काम करना है, ऊपर 6 हो जाए। छमाही है इसका मतलब ऊपर 6 हो जाएगा और नीचे बताना है टोटल संख्या महीनों की। तो हम जानते हैं टोटल संख्या 12 होती है, तो हम नीचे 12 रखेंगे और थोड़ा छोटा करना है इसको, तो 6 कम 6 6 दूनी 12। इस तरह से छमाही के लिए हमेशा 1/2 वर्ष हम लिखेंगे। उसी तरह से अगर तिमाही दिया हो कि साधारण ब्याज जो है वो तिमाही देय है, इस तरह से अगर क्वेश्चन हो तो हम ये तिमाही देय हो, तो जब तिमाही दे गएगा तो मतलब 3 महीने में दिया जाता है। तो और फिर उसके बाद 3 को ऊपर रखेंगे और फिर टोटल महीनों की संख्या, मतलब टोटल महीनों की संख्या होती है 12, तो 12 लिखेंगे। अगर थोड़ा छोटा कर देना है पहले से ही तो हमको याद रखना है 3 कम 3 3 चौक 12। इस तरह से जब तिमाही कहेगा तो 1/4 वर्ष रख करके हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आपको इतनी बातों को हमेशा ध्यान रखना है। तो अब हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया साधारण ब्याज क्या होगा, इसका मतलब हमको साधारण ब्याज निकालना है। तो हम लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज का जो फार्मूला बताया गया था वो था मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये जो 100 होता है ये दर की वजह से आता है, क्योंकि दर हमेशा परसेंट में होता है और यही परसेंट हटाने के लिए यहाँ पर 100 से हम भाग करते हैं। तो अब सॉल्व करते हैं। मूलधन दिया गया है 600 रुपये, तो यहाँ पर लिखेंगे 600। दर दिया गया है 2%, तो हम यहाँ रखेंगे 2 और फिर उसके बाद समय दिया गया है 20 माह। अब जो 20 लिखा गया 20 को रखेंगे ऊपर और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि एक साल में कितने महीने होते हैं। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, जैसा कि अभी यहाँ पर बताया गया आपको। अगर महीने में दिया है तो बटे में आपको 12 लिखना होगा, क्योंकि एक साल में महीनों की संख्या 12 होती है और 100 जो है वो पहले से है, तो हम यहाँ पर 100 को पहले से रखेंगे। इस तरह से बीच में गुणा लग जाएगा। अब सॉल्व कर देंगे। 100 से कट करेंगे तो यहाँ बचेगा 6, 6 से कट करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, 2 से 2 कट कर देंगे तो बचेगा 20। इस तरह से जो साधारण ब्याज आएगा वो हो जाएगा 20 रुपये। अब हम देख लेते हैं अगला सवाल, जो थोड़ा सा इससे हटके है, कुछ नया सीखेंगे उसमें, क्योंकि इसमें हमने नया सीखा कि जब माह दिया गया हो तो हम क्या करते हैं। अब नए क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें नया क्या सीखना है। चलिए देखते हैं। साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा जब मूलधन बराबर 280 और 280 हो और वार्षिक ब्याज दर 4% हो और समय जो है वो 2 सही 1/2
वर्ष हो। तो साधारण ब्याज कितना होगा, हमें यही निकालना है साधारण ब्याज। तो यहाँ पर नया यहाँ समय है, समय जो है वो बटे में दिया हुआ और पूर्ण संख्या में भी दिया हुआ है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो जैसे हम करते थे सेम वैसे करते जाएंगे। साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज ही हमको पता करना है, इसलिए साधारण ब्याज को आगे रखेंगे। अब मूलधन लिखेंगे, तो मूलधन हमारा 280 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 280। फिर दर लिखेंगे, दर 4% है तो हम लिखेंगे 4। उसके बाद समय, अब समय में आपको ध्यान देना है, समय जो है वो बटे में भी दिया गया है और यहाँ पर 2 जो है वो पूर्ण संख्या दी गई है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि जो बटे में होता है हर से हम पूर्ण संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर जितना आता है उसमें हम अंश को जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 और 1 हो जाएगा 5, 5/2। और जब इस तरह से आ जाता है तो अंश को अंश में रखते हैं और हर को हर में रखते हैं। तो अंश हमारा 5 है तो 5 को ऊपर रखेंगे और हर में हम 2 रखेंगे। और हमारा 100 पहले से रहता है इसलिए 100 को पहले से रखेंगे। अब हम सॉल्व कर देते हैं। 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा, 5 से कटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 2 1 2, 2 चौक 8 14 हो जाएगा। फिर 2 से कट करेंगे तो 2 7 14 और 7 और 4 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 28 रुपये। इसका मतलब जो साधारण ब्याज है वो 28 रुपये है। चलिए इसी क्वेश्चन में हम जान लेते हैं मिश्रधन। मिश्रधन भी अगर निकालना होता तो हम कैसे निकालते, क्वेश्चन में नहीं है लेकिन फिर भी हम मिश्रधन निकालेंगे। इसका देखते हैं मिश्रधन निकलता कैसे है। तो चलिए देखते हैं। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन और ब्याज को जोड़ करके जो होता है वही मिश्रधन होता है। तो मूलधन हमारा दिया गया है 280, तो 280 रखेंगे और ब्याज हमें मिला है 28, तो 28 यहाँ पर रखेंगे और जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 308 रुपये। इसका मतलब जो अगर मिश्रधन अगर हमको बताना हो तो हमारा मिश्रधन 308 रुपये हो जाएगा। अब चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं, उसमें देखते हैं नया क्या है। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया जरूर देखने को मिलेगा। तो देखते हैं अगला है समय ज्ञात कीजिए। समय ज्ञात कीजिए जब मूलधन 640 हो, दर 12.1/2% हो और साधारण ब्याज 40 हो। समय ज्ञात करना है जब मूलधन 640 हो, दर 12.1/2% हो और साधारण ब्याज 40 हो। तो समय कितना होगा यही निकालना है हमको। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर नया दर में है जो वो बटे में दिया हुआ है और पूर्ण संख्या में भी दिया हुआ है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे करते थे वैसे करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ समय ज्ञात करना है, साधारण ब्याज नहीं समय ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर समय को सामने रखेंगे। अब उसके बाद समय जब निकालना होता है, हमने पहले भी बताया कि जब समय, दर या मूलधन इसमें से कोई चीज़ नहीं पता होता है तो हम उसको सामने रखते हैं और उसके बाद साधारण ब्याज और 100 को ऊपर रखते हैं इस तरह से। और उसके बाद नीचे मूलधन और जो बचा रहता है उसको लिखते हैं। तो मूलधन और दर बच रहा है तो मूलधन और दर को लिखेंगे। आगे देखते हैं। साधारण ब्याज हमारा 40 है तो लिखेंगे 40, 100 पहले से है 100 को रहने देते हैं। मूलधन दिया गया है 640 तो लिखेंगे 640। अब यहाँ पर दर लिखना है, दर को सीखना पड़ेगा कैसे लिखेंगे हम। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25/2। लेकिन यहाँ पर जो साधारण ब्याज है वो सामने नहीं है, यहाँ पर समय सामने है। समय, दर या मूलधन अगर आगे रहेगा तो जो अंश में है वो हर में चला जाएगा और जो हर में है वो अंश में चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो 2 जो है वो हर में है तो यहाँ पर अंश में चला जाएगा और 25 अंश में है तो वो हर में आ जाएगा इस तरह से। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। 0 से 0 कट हो जाएगा, 25 से कट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, 4 से कट करेंगे तो 4 1 4, 4 6 24 16 हो जाएगा। 4 से कट करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4। इस तरह से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 वर्ष। हमेशा जो आंसर आएगा वो वर्ष में ही आएगा। तो इस तरह से समय आधा वर्ष यानी कि छमाही। अब हम नए क्वेश्चन में देखते हैं नए क्वेश्चन में क्या नया है। प्रश्न संख्या 4 है। हामिद ने 1500 रुपये उधार लिए हैं। उधार लिए 3.5 साल बाद 3.5 वर्ष बाद
वह ऋणदाता को ₹2,655 अदा करता है। तो बताइए कि उसने किस दर से ब्याज अदा किया। तो यहाँ पर हमें जो है वो दर बताना है, दर हमको बताना है। यहाँ पर कहा गया है हामिद ने 1500 रुपये उधार लिए, मतलब जो मूलधन है वो 1500 रुपये है। आगे कहा गया है 3.5 वर्ष बाद वह ऋणदाता को 2,655 रुपये अदा करता है। तो समय जो हुआ वो 3.5 वर्ष हो गया, और जो ऋणदाता को अदा किया वो 2,655 रुपये जो है वो साधारण ब्याज ना होकर के मिश्रधन है, क्योंकि वह टोटल इतना दे रहा है उसको, मतलब इसमें ब्याज भी है और साथ में मूलधन भी है, दोनों मिला करके है, इसलिए ये मिश्रधन हुआ। तो यहाँ से हम पता कर लेते हैं कि ब्याज कितना होगा। चलिए उत्तर लिखते हैं, पहले हम ब्याज पता करते हैं। तो ब्याज मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब जो हमें पता है उसको हम रख लेते हैं। तो हमें मिश्रधन पता है कि मिश्रधन दिया गया है 2,655 रुपये, और मूलधन हमें पता ही है कि 1500 रुपये, तो हम 1500 रखेंगे प्लस ब्याज। अब ब्याज हमको पता करना है, तो ब्याज बराबर हो जाएगा 2600 में से 2655 माइनस 1500, इसको हम माइनस कर लेते हैं, और जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1155। तो जो साधारण ब्याज है वो 1155 रुपये है। अब हम इसी पर सवाल सॉल्व करेंगे। तो हम लिखते हैं दर हमको निकालना है, तो हम दर को रखेंगे आगे। दर बराबर हम जानते हैं जब दर सामने होता है तो हमारा जो साधारण ब्याज है और 100, ये दोनों हमेशा अंश में होता है। साधारण ब्याज गुणे 100 ये अंश में होता है, और हर में मूलधन गुणे समय रहेगा, क्योंकि दर तो निकल ही गया तो समय रहेगा यहाँ पर। अब हम इसी को सॉल्व करें। साधारण ब्याज है 1155 रुपये, 100 पहले से है, मूलधन दिया गया है 1500 रुपये, तो यहाँ पर हो जाएगा 1500 रुपये, और उसके बाद समय दिया गया है 3.5 वर्ष। अब 3.5 वर्ष को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। 7/2 जो होगा, यहाँ पर ध्यान रखना, अभी मैंने बताया जब मूलधन दर या समय इसमें से कोई चीज़ निकालना रहेगा तो अंश का हर हो जाएगा और हर का अंश हो जाएगा, मतलब जो हर में 2 है वो अंश में चला जाएगा और जो अंश में 7 है वो हर में आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा 2/7। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे, तो शुरू करते हैं। 00 से 00 कट हो जाएगा। उसके बाद अब हम यहाँ पर 15 से कट कर देते हैं, या फिर 5 से कर देते हैं। 5 3 15, 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा 15, 5 3 15 और 5 1 5। अब हम जब 3 से करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 3 7 21 और 3 7 21, 77 हो जाएगा। 7 से करेंगे तो 7 का 11 से बार जाएगा तो हो जाएगा 77। अब बचा क्या, तो 11 और 2 बचा, तो 11 दूनी 22। इस तरह से जो दर हो जाएगा वो 22% हो जाएगा। तो इस सवाल में हमने ये जाना कि जो वर्ष इस तरह से हो और मिश्रधन हो तो हम सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम नए क्वेश्चन में देखते हैं, नए क्वेश्चन में क्या नया है। क्वेश्चन है कितने समय में 20% की साधारण ब्याज 20% की साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 3/5 गुना होगा। ये थोड़ा क्वेश्चन नया है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। तो हो जाता है आंसर, निकालते हैं। कितने समय में 20% की साधारण ब्याज की दर से
ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। जब इस तरह से सवाल आता है तो यहाँ पर ना तो साधारण ब्याज पता है ना ही मूलधन पता है, तो हम कैसे पता करेंगे। तो एक तरह से यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है। फिर आपने अनुपात वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब रेशियो दिया होता है तो हम बटे में कर सकते हैं उसको। तो इस तरह से ब्याज और मूलधन इसका जो दिया गया है बटे में, तो ये जो ऊपर का है वो हो जाएगा ब्याज और जो नीचे का है वो हो जाएगा मूलधन। तो ब्याज हमारा 3 हो जाएगा और जो मूलधन है वो 5 हो जाएगा। हम इसी पर सवाल सॉल्व करेंगे। तो हमें पता करना है समय। अब हम समय वाला फार्मूला लगाएंगे। तो समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हमारा कितना है 3, तो हम 3 रखेंगे। उसके बाद 100 रहता है, 100 को रहने देते हैं। अब उसके बाद नीचे जब हम लिखते हैं तो मूलधन हमारा 5 है। और उसके बाद समय तो निकालना ही है, बचा दर दिया गया है 20%, तो हम यहाँ पर रखेंगे 20। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 2 पंचे 10 और 5 से 5 कट करेंगे, इस तरह से हो जाएगा 3 वर्ष हो गया। तो बस आपको ध्यान रखना है जब बटे में दिया गया हो और गुना बोल रहा है तो इस समय यहाँ पर ना तो आपको साधारण ब्याज पता होगा ना ही मूलधन पता होगा। तो जो ब्याज होगा वो अंश वाला हो जाएगा और हर वाला मूलधन हो जाएगा और फिर उसी पर हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नए क्वेश्चन में थोड़ा और नया सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6, कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 गुना होगा, जबकि दर व समय संख्या में समान है। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि दर व समय दोनों संख्या में समान है। जैसे अगर दर 2 आ रहा है तो समय भी 2 ही आएगा, अगर दर 5 आ रहा है तो समय भी 5 ही आएगा, दोनों का संख्या समान ही रहेगा। और फिर उसके बाद और जब हम देखते हैं तो ना तो साधारण ब्याज दिया हुआ है और ना ही हमें मूलधन पता है। तो यहाँ पर फिर हम आगे देखते हैं तो आगे लिखा गया कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 गुना होगा। तो यहाँ पर ब्याज जो है वो 9 हो जाएगा और मूलधन 25 हो जाएगा, जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो ब्याज हो जाएगा 9 और मूलधन हो जाएगा 25। और आपको यहाँ पर ध्यान देना है जब दर व समय समान हो तब हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको यही बात ध्यान रखना है, दर व समय अगर दोनों बराबर है तब हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, बस क्या करते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया 9/25 इसी को हम लिख लेते हैं और उसके बाद 100 से गुणा कर देते हैं डायरेक्ट। अब जब 100 से गुणा कर देंगे तो ये एक पूर्ण संख्या बन जाएगी इस तरह से। तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 और जब गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 आ जाएगा। बस आपको पता करना होगा ये जो 36 है किसका वर्ग है, क्योंकि समय और दर दोनों समान रहेगा। तो आपको यही पता करना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिनका आपस में गुणा कर देने पर 36 हो जाएगा, मतलब सेम संख्या आपको पता करना है। तो ये जो वर्ग है ये 6 का वर्ग है, तो हम जानते हैं 6 का वर्ग है तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। इस तरह से अब हम जान जाएंगे कि हमारा जो दर है वो 6% हो जाएगा और जो समय है वो 6 वर्ष हो जाएगा। बस सिंपल सा सवाल है। बटे को हम रखेंगे और 100 से गुणा करेंगे, जब दर व समय समान हो तभी हम ऐसा करेंगे। और फिर कट कर देंगे तो आ जाएगा 9 और 4 बचेगा, 9 और 4 का गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब आपको इसका वर्ग पता करना है कि किसका वर्ग है ये, तो हम जानते हैं 6 का वर्ग है। अब जो 6 है वही समय भी हो जाएगा और वही दर भी हो जाएगा। दर 6% हो गया, समय 6 वर्ष हो गया। अब हम नए क्वेश्चन में कुछ और नया सीखते हैं। कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 1/9 गुना होगा, जबकि दर व समय समान संख्या में हो। यहाँ पर पिछला ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया है
यहाँ पर ये जो सवाल है इसको देने का तात्पर्य यही है कि पिछले क्वेश्चन में जो सवाल हमने दिया उसमें पूर्ण वर्ग बन रहा था, जैसे 36 आया था, और 36 को जब हम देखते हैं उसका वर्गमूल कितना होगा तो 6 आता है। एक पूरी संख्या आ जाती है कि 6 का 6 में करेंगे तो 36 हो जाएगा। और अब यहाँ पर जब पूरा का पूरा ना डिवाइड हो तो हम कैसे सवाल सॉल्व करते हैं, यही देखने के लिए इस सवाल को दिया गया है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ भी देखेंगे तो दर व समय दोनों समान है। जब दर व समय समान होता है तब हम केवल जो दिया गया है बटे में उसको लिखते हैं और 100 का गुणा कर देते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो हम देखते हैं 9 से पूरा पूरा ये डिवाइड नहीं होता है, तब हम क्या करेंगे, इसका सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं अंश का अंश में और हर का हर में। तो इसको सॉल्व करना तो सभी जानते हैं, तो ये हो जाता है 100/9। अब हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग होता है 100, तो इस तरह से ये 10 का हो जाएगा, और जो 9 है वो 3 का होता है, इसलिए 3 का हो जाएगा। और जब हम इसको कट करते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है 3 सही 1/3, यही आता है। तो अब हम क्या करेंगे, यही बता देंगे कि ये जो 3 सही 1/3 आ रहा है ये दर हो जाएगा 10%, और यही जो है यही समय भी हो जाएगा, यानी 3 सही 1/3 वर्ष हो गया। अब हम नए क्वेश्चन में कुछ और नया सीखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, कितने प्रतिशत की साधारण ब्याज की दर से कोई राशि या धन 5 वर्ष में समय का 3 गुना हो जाएगा। अब इसको हम कैसे बताएंगे, इसी को देखते हैं। इसमें कहा गया कितने प्रतिशत की साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्ष में समय का 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, कोई राशि, तो राशि मान लीजिए 1 है, यहाँ पर यक्स मत मानिए ताकि सवाल बड़ा ना होने पाए, क्योंकि हमें टाइम की बचत करना होता है। तो राशि को हम मान लेते हैं 1, और 5 वर्ष में बता रहा है 3 गुना हो जाएगा, तो हम 1 साल में बताते हैं कितना हो जाएगा। तो 1 साल में 3 हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि ये जो है मिश्र धन हुआ, एक ये मूलधन है और ये बताया गया कि 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3 रुपया हो जाएगा, इस तरह से। और जब हम इसी का ये मिश्र धन हो गया, अब हम इसी का जब ब्याज निकालेंगे तो ब्याज जो होगा वो मिश्र धन से मूलधन माइनस हो जाएगा। तो 3 से 1 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2। इस तरह से जो साधारण ब्याज आया है वो 2 हो गया। आपको हमेशा इसको माइनस करना होगा जब इस तरह से क्वेश्चन होगा। जब माइनस कर देंगे तो बचेगा 2। अब इसी पर हम सवाल सॉल्व करेंगे, क्योंकि ब्याज हमको मिल चुका है, मूलधन 1 है, तो इसी पर सवाल सॉल्व करेंगे। क्योंकि ब्याज भी पता चल गया है, मूलधन भी पता चल गया और समय भी पता चल गया, तो इसका मतलब दर हमें नहीं पता है, दर को ही पता करना है। तो दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, क्योंकि दर तो निकालना ही है, तो यहाँ बचेगा समय। अब इसी को सॉल्व करें। साधारण ब्याज जो है वो दिया गया है 1, तो हम 1 रखते हैं, और 100 पहले से 100 को रहने देते हैं। मूलधन दिया गया है 1, जो कि हमने माना है, यहाँ गलत हो गया, साधारण ब्याज हमने 2 माना है, 2 आया है, तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे। मूलधन हमने 1 माना है तो 1 रखेंगे यहाँ पर, और समय हमारा दिया गया है 5 वर्ष, अब हम 5 रखेंगे यहाँ पर। अब इसी से सवाल सॉल्व कर लेते हैं। 5 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और जब सॉल्व करेंगे तो 20 और 2 बच रहा है, 20 और 2 का जब गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40, इस तरह से हो जाएगा 40%। जो दर आएगा वो 40% वार्षिक दर होगा। तो आज हमने इस वीडियो में साधारण ब्याज से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझा है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए।